धौलपुर गांव में सतीश अपनी पत्नी रिंकी के साथ रहता था। एक दिन काम से लौटकर जब सतीश घर आता है तो अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, रिंकी, अरे कहाँ पर हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? घर आकर जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे देखकर चैन नहीं मिलता? ये मेरे हाथों के बनाए हुए समोसे देखकर तुम्हें चैन नहीं मिलता? अरे तुम्हारी और तुम्हारे समोसों की तो बात ही निराली है। हाँ, अच्छे से जानती हूँ। ये सब तो तुम्हारे समोसे खाने के बहाने हैं, इसीलिए मैंने पहले से ही समोसे बनाकर तैयार रखे हैं। ये लीजिए। भाई वाह, पत्नी हो तो ऐसे समोसों का तो कोई भी दीवाना हो जाए। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं समोसे बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। मैं समोसे बनाऊंगी और तुम उन्हें बेच कर आना। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। ऐसे ही हंसते खेलते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। सतीश जिस फैक्ट्री में काम किया करता था वो बंद हो जाती है। उदास चेहरे और भारी मन के साथ सतीश घर आता है। तभी उसकी पत्नी रिंकी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। वो तो मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप ये बताइए क्या हुआ आपको? हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, कामकाज सब छूट गया है। अब हम लोगों की घर गृहस्थी कैसे चलेगी? आप निराश मत होइए जी, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब तो यही लगता है कि उस दिन जो तुमने मजाक किया था वही सच हो जाएगा। तुम समोसे बनाओगी और मैं उन्हें बेचूंगा। हाँ तो अगर ऐसा होता भी है तो इसमें बुराई ही क्या है? हम दोनों पति पत्नी मिलकर ये काम करेंगे। ठीक है, फिर तो मैं कहता हूँ कि कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर रिंकी समोसे बनाने में जुट जाती है और सूरज सर पर चढ़ते ही सतीश को समोसे लेकर बेचने के लिए भेज देती है। सतीश एक ठेला ले लेता है और उसमें सारे समोसे रखकर बेचने निकल पड़ता है। आइए, गर्मा गर्म मसालेदार समोसे खाइए भाई साहब, आइए। अरे भाई, कितने का समोसा है? सिर्फ 10 रुपए। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे ठेले पर आओगे। हम पहले चक्कर देखेंगे, उसके बाद ही खरीदेंगे। अरे वाह वाह वाह, कितना टेस्टी है। अरे यम यम भैया, मजा ही आ गया भैया। ऐसे समोसे तो पूरे गांव में कोई नहीं बनाता भैया। मुझे 2 समोसे और देना भैया। हाँ, और 5 मेरे घर वालों के लिए भी पैक कर देना है। ऐसे स्वादिष्ट समोसे खाकर तो बीबी बच्चे खुशी हो जाएंगे भैया। लाओ। जरूर, आप लोगों को खिलाने के लिए ही तो लाया हूँ। अगर ऐसा ही स्वाद तुम्हारे समोसे में रहा तो तुम्हारे समोसे खूब बिकेंगे भैया। हाँ। उधर गांव में बिरजू समोसे वाला कब से समोसे लिए बाजार में खड़ा था, लेकिन उसके समोसे खरीदने आज कोई नहीं आया। अरे आज लोगों को क्या हो गया है? आज तो कोई समोसे खाने आया ही नहीं। कुछ देर और हुई तो फिर ये समोसे ठंडे हो जाएंगे और इनका सारा स्वाद चला जाएगा। तभी वहाँ से शामू और हीरू गुजरते हैं तो वो बिरजू से कहते हैं, अरे ओ चाचा, अब से तुम्हारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। हाँ? वाह, क्या स्वाद है उस सतीश के समोसे में है। ओए, मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ चाचा, तुम भी चक्कर आओ, तुम्हें भी मजा आ जाएगा। कोई नया आदमी आके मेरे इतने सालों के जमे जमाए धंधे की वाट लगा देगा। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, वो सब छोड़ो चाचा, अब तो तुम बस अपना और अपने ठेले का ध्यान रखो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बिरजू समोसे वाला मन ही मन सोचता है, लगता है उस समोसे वाले को मजा चखाना ही पड़ेगा। हाँ, आखिरकार उसे भी तो पता चले कि इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। शाम तक सतीश के सारे समोसे बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है और घर आकर रिंकी से कहता है, देखो तो आज हमें कितनी कमाई हुई है। लगता है जी अपना धंधा जम गया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तुम्हें कल से और ज्यादा समोसे बनाने होंगे। आज भी सारे समोसे बिक गए। जरूर, अब तो मैं और भी मन लगाकर अच्छे और स्वादिष्ट समोसे बनाऊंगी। अगले दिन सतीश ढेर सारे समोसे लेकर निकल पड़ता है उन्हें बेचने के लिए, और ठीक उसी जगह ठेला लगा लेता है जहाँ उसने पहले दिन लगाया था। आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। आइए भाई साहब। सतीश समोसे बेच ही रहा होता है कि तभी बिरजू भी अपना ठेला लाकर उसके सामने लगा देता है। आज तो चटनी में नशीली दवाई मिलाकर लाया हूँ। अब से तो जो भी मेरे समोसे खाएगा वो कहीं और नहीं जाएगा। बिरजू जोर जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, भैया आओ भैया, जल्दी आओ भैया, गर्मा गर्म लाजवाब समोसे भैया, और इसके साथ स्पेशल चटनी बिल्कुल मुफ्त है भैया। जो नहीं खाएगा वो पछताएगा भैया। अरे वाह, क्या बात है। आज तो चाचा समोसे के साथ स्पेशल चटनी भी फ्री दे रहे हैं भैया। और समोसे का दाम भी सिर्फ 7 रुपया। आज तो हम उन्हीं के समोसे खाएंगे भैया। चलो। हाँ, चलो। ये कहकर सभी बिरजू समोसे वाले के पास जाकर समोसे खाने लगते हैं और बेचारा सतीश बिना समोसे बेचे ही घर वापस लौट आता है। अरे ये क्या जी, आज तो आप सारे समोसे घर ले आए। मुझे तो अब लगता है कि हम लोगों को अपना ये व्यापार बंद करना होगा। अरे पर सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, अब ऐसा क्या हो गया? जरा ही मुनाफा हुआ था, लेकिन अब दूसरे समोसे वाले ने वहाँ आकर सारा धंधा ही चौपट कर दिया। तो आपने इतनी जल्दी हार मान ली?
हार जीत का सवाल नहीं है रिंकी, लेकिन न जाने क्या बात है उसके समोसे में जो एक आदमी 12-15 समोसे खाए जा रहा है। क्या एक आदमी 12-15 समोसे? हाँ, ऐसा लगता है कोई नशा मिला हुआ हो उन समोसे में, जो सभी इतने इतने समोसे खाए जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, अगर हम ऐसी सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ जरूर देगा। दूसरी ओर बिरजू हलवाई अपने समोसे की बिक्री से बहुत ही खुश था। नशीली चटनी के साथ समोसे खिलाकर अब तो मैंने सारे गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया है। अब तो सबको नशीले समोसे की आदत पड़ गई है। अब तो अगर मैं इसकी कीमत भी बढ़ा दूं तो कोई भी सतीश के समोसे खाने नहीं जाएगा। हाँ। अरे चाचा, समोसे का भाव क्यों बढ़ा दिया? अब अच्छी चीज है तो महंगी तो होगी ही ना। हाँ, ये तो सही कहा, अच्छी चीजें तो महंगी ही होंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़ी भिखारन औरत आती है। बेटा, मुझे भी समोसा दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? तो यहाँ क्या मुफ्त का खाने आई है? चल भाग यहाँ से। फिर वह सतीश समोसे वाले के पास जाती है। अब क्या हुआ माँ जी, क्या आपको भूख लगी है? हाँ बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कौन मांग रहा है माँ जी? मेरे लिए तो मेरा ग्राहक भगवान का रूप होता है। जीते रहो बेटा। सतीश 2 समोसे उस बूढ़ी औरत को दे देता है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। रे भाई चलो, पकड़ो इसे, इस बिरजू को। हाँ भाई पकड़ो इसे, धरो इसे। लेकिन क्या 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 हुआ साहब, क्या हुआ? रे लोगों को नशीली चटनी के साथ समोसे बेचता है और पूछ रहा है कि क्या हुआ है? तुम्हारा सप्लायर पकड़ा गया है और उसने हमें सब बता दिया है कि कैसे तुम समोसों की चटनी में नशीली दवा मिलाकर लोगों को बेचते हो। रे जल्दी से गिरफ्तार करो इसे। अच्छा तो ये बात है, तभी इसके समोसे खाने के बाद मेरा सर घूमता था। हाँ, इसके समोसे खाकर तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। इससे अच्छा तो वो दूसरे समोसे वाला है। चलो चलकर उसी के समोसे खाते हैं। और इस तरह सच्चाई और ईमानदारी से समोसे बेचकर सतीश खुद के व्यापार को बढ़ा लेता है और खूब पैसा कमाता है।